हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी रिसेंटली हम लोग आईपीसीसी 2021 के रिपोर्ट को डिस्कस किए हुए थे। उसमें हम लोग दो चीज़ डिस्कस किए थे। एक तो आईपीसीसी होती क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो यूएनईपी का पार्ट है, इसको डिस्कस किए थे। और दूसरा में हम लोग डिस्कस किए थे कि ओवरऑल अर्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा जब हमारी ग्लोबल वार्मिंग होंगी या क्लाइमेट चेंज होगा तो। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग आईपीसीसी 2021 के रिपोर्ट को ही रेफरेंस मानकर हम लोग यहाँ इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया पे क्या इम्पेक्ट होगा यदि हमारी क्लाइमेट चेंज होंगी तो, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे तो आईपीसीसी 2021 की रिपोर्ट इंडिया स्पेसिफिक बात नहीं करता है, साउथ एशिया स्पेसिफिक बात करता है। लेकिन साउथ एशिया में जो मेजर लैंड मास है वो इंडिया का ही है। तो यहाँ से हम डिड्यूस कर सकते हैं कि इंडिया में हमें क्या क्या इम्पेक्ट होगा क्लाइमेट चेंज यदि होंगी तो इसमें हम लोग इतने सारे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि हिमालयन पे क्या इम्पेक्ट रहेगा, हमारी मानसून पे क्या इम्पेक्ट होगा, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे क्या इम्पेक्ट होगा, हीट स्ट्रेस पे क्या इम्पेक्ट होगा, और सी लेवल राइज पे क्या इम्पेक्ट होगा। ठीक है, हम लास्ट पहले को डिस्कस कर लेते हैं, यानी सी लेवल राइज पे। तो आईपीसीसी 2021 की रिपोर्ट बोलती है कि यदि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग यानी एटमॉस्फेयर में यदि टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री की राइज होती है तो हमारे इंडियन ओशियन जो होंगे 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी तापमान बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि एटमॉस्फेयर में 1.5 से 2 डिग्री की गर्मी होती है हवा में, तो समुद्र में 1 से 2 डिग्री की टेम्परेचर हमारी बढ़ जाएगी। और टेम्परेचर जब राइज होगा तो सी लेवल जो होंगी 50% जो एक्सपेंशन होता है सी लेवल में, वो टेम्परेचर राइज की वजह से होता है। यानी कि एक तो हमारी मान लो आर्कटिक अंटार्कटिक ओशियन से जो हमारी बर्फ़ें हैं वो पिघल के सी में तो जाएंगे, लेकिन उस मान लो 1 मीटर राइज हो रही है तो आधा मीटर जो राइज होंगी वो हमारी थर्मल एक्सपेंशन से होती है जब हमारी हीटिंग होती है वार्म ओशियन में। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना, 1 से 2 डिग्री की सेंटीग्रेड की टेम्परेचर हमें राइज होंगी इंडियन ओशियन में जब 1.5 डिग्री से 2 डिग्री की ग्लोबल वार्मिंग होगी तो। ठीक है, यहाँ पे भी और स्पेसिफिक बात कर रहा है कि 1.5 डिग्री के यदि टेम्परेचर हमारी राइज होती है तो सी वाटर में जो हमारी इंडियन ओशियन की सी वाटर है उसमें 1 से 3 मीटर की ग्रोथ होंगी। यदि 2 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग होती है तो 2 से 6 मीटर हमारी सी की जो लेवल है वो बढ़ जाएंगी। और इसके इम्पेक्ट आप देख सकते हो, जो कोस्टल एरिया में बहुत सारे जो एरियाज हैं वो हमारी सबमर्ज हो जाएंगी, या जो हमारी जो कोस्टल एरिया के जो बाजू में जस्ट हमारी रोड्स हैं या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या बीचेज हैं वो हमारी सब सबमर्ज हो जाएंगी। इसके वजह से बहुत सारे इकोनॉमिक लॉस, इन्वायरमेंटल लॉस बहुत सारे यहाँ पे होने वाली हैं। तो इसको आप डिड्यूस करके आप अपने तरीके से आंसर राइटिंग में इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी सी लेवल राइज के संदर्भ में आईपीसीसी 2021 की रिपोर्ट बोलती है। अब यहाँ पे इंटेंस हीट स्ट्रेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे वैसे भी इंडिया में जो गर्मी की सीज़न है बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो कि हर साल हीट वेव आती है और हज़ारों लोग की जान चली जाती है। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज होंगी तो हीट जो स्ट्रेस होंगी और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगी। और ख़ासकर हीट स्ट्रेस कहाँ पे होंगी, जब कोस्टल एरिया के किनारे। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक बात करता है कि जो कोस्टल एरियाज हैं यानी ओशियन से जो जनरेट हमारी हीट वेव होती है वहाँ पे और ज़्यादा इंटेंस होने वाली है, ऐसा क्लाइमेट चेंज बोलता है। तो इसकी वजह से हमारी जो लॉसेस हैं वो हमारी बढ़ जाएंगी, एनर्जी की कंजप्शन भी बढ़ सकती है, और भी हमारी साइक्लिक जो इम्पेक्ट होते हैं वो हमारी होने वाली है। तो हमारी हीट स्ट्रेस की बात करता है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया में तो अभी हर साल आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन होती है वो हमारी 4-5 साल में या ऐसे अभी 10 साल में एक बार आती है। लेकिन आईपीसीसी की रिपोर्ट बोलती है कि 1.5 से 2 डिग्री यदि टेम्परेचर राइज होती है तो जो 100 साल में जो एक बार जो साइक्लोन आते थे बहुत ही सीवियर, वो हर साल आने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना क्या बोल रही है कि 100 साल में जो एक साइक्लोन आता था सीवियर, जो बहुत ही भयानक जो साइक्लोन, वो हर साल ऐसे साइक्लोन आने लगेंगे। और इसके इम्पेक्ट आप देख सकते हो इंडिया में कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो हमारी आईपीसीसी की रिपोर्ट 2021 बोलती है।
अब मानसून की बात करें तो मानसून अभी भी इरेटिक है। यहाँ पे वैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट बोलती है कि 1950 से 2000 के बीच में मानसून इरेटिक और ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बायोमास की बर्निंग बहुत ज़्यादा इंडिया में हो रही है, यानी कि जो क्रॉप की रेसिड्यूज़ हैं उसकी बर्निंग की वजह से और इंडस्ट्रियल के जो हमारी इमिशन है उसकी इमिशन की वजह से ऑलरेडी हमारी मानसून इरेटिक हो चुकी है पिछले 50 सालों में। लेकिन यदि 1.5 से 2 डिग्री की सेंटीग्रेड राइज होती है तो मानसून और भी इरेटिक हो जाएंगी। और यहाँ पे इरेटिक का मतलब है यहाँ पे कि मानसून की जो पैटर्न है उसको और भी हमारी समझने में दिक्कतें होंगी, और कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होंगी और कहीं पे सूखे होंगे। ठीक है, वैसे तो सूखे कम और बारिश ज़्यादा होने की संभावना है। इसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लडिंग एरिया है जैसे बिहार, यूपी या अदर कोस्टल एरिया में, मुंबई की जो फ्लडिंग एरिया है, चेन्नई की, वहाँ पे और भी फ्लड होने लगेगा, ऐसा आईपीसीसी की रिपोर्ट बोलता है। इसके अलावा आईपीसीसी रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह बोली है कि जो हमारी मानसून है, मानसून की रेनफॉल जो है वो हमारी हायर लैटिट्यूड पे ज़्यादा होने लगेंगे। ठीक है, यानी कि नदर्न वर्ड ये मानसून जो हमारी शिफ्ट करेगी हायर लैटिट्यूड पे ज़्यादा होंगी। इसकी वजह से हिमालयन रीजन में बारिश बहुत ज़्यादा होने लगेंगी और इसकी वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड जैसे प्रॉब्लम होने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो मानसून की जो रेनफॉल है हायर लैटिट्यूड पे और शिफ्ट करेंगी और लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम होंगी, और हमारे यहाँ पे हजार्डस हिमालय रीजन में और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं यदि हमारी क्लाइमेट चेंज होंगी तो। इसके अलावा यहाँ पे हिमालयन में जो हमारे हिंदू कुश के एरिया में यहाँ पे जो ग्लेशियर हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा पिघल भी चुके हैं 1979 के बाद, और भी यहाँ पे पिघलने की ज़रूरत है, और कुछ हमारी ग्लेशियर जो हैं वो हमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन काराकोरम वाले जो एरिया है यहाँ पे बर्फ़ नहीं पिघलेंगे, ऐसा बोल रहा है कि उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अदर एरिया में हिमालयन रीजन में जो हमारी ग्लेशियर है वो हमारी थोड़ी सी कम हो जाएंगी। उसके वजह से जो पेरेनियल नेचर है हमारी, जो नदर्न इंडियन प्लेन में जो रिवर हैं उसकी पेरेनियल जो नेचर है उन पे भी इम्पेक्ट होने वाली है। उसके वजह से यहाँ पे जो पानी हमारी कम हो सकती हैं, और जो उससे डिपेंडेंट जो क्रॉप हैं वो भी हमारी अफेक्टेड होंगे। तो हमारी आईपीसीसी की रिपोर्ट बोलती है इंडिया स्पेसिफिक। ठीक है, तेरा दोस्तों आज का वीडियो एक बार हम लोग समरी कर लेते हैं। यहाँ पे हिमालयन रीजन पे हिंदू कुश के एरिया में जो भी हमारे ग्लेशियर हैं वो हमारे पिघल सकते हैं, और बट काराकोरम वाले एरिया में जो ग्लेशियर हैं वो हमारी नहीं पिघलेंगे। फिर भी हमारी जो इंडियन नदर्न जो हमारी प्लेन है वहाँ पे जो रिवर हैं उनके वाटर पे इम्पेक्ट पड़ेगा। इरेटिक मानसून हो जाएंगे, मानसून नदर्नवर्ड शिफ्ट करेगी जिससे कुछ हिमालयन रीजन में हायर लैटिट्यूड पे ज़्यादा बारिश होने लगेंगी, और कोस्टल एरिया में और भी ज़्यादा फ्लड आएंगे। जहाँ पे फ्लड आ रहे हैं वहाँ पे फ्लड की और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ड्रॉट आएंगे, ड्रॉट की इंटेंसिटी बढ़ जाएंगी। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हमारी 100 साल में एक बार सीवियर आता था वो हमारी हर साल वैसे सीवियर साइक्लोन आने लगेंगे यदि हमारी क्लाइमेट चेंज होती है। तो इंटेंस हीट स्ट्रेस हमारी बढ़ जाएंगी, खासकर कोस्टल एरिया वाले में। सी लेवल हमारी राइज होंगी, जब हमारी 1.5 से 2 डिग्री की ग्लोबल वार्मिंग हमारी होंगी, 1 से 2 डिग्री हमारे ओशियन वार्म हो जाएंगे, और 50% सी राइज हमारी थर्मल एक्सपेंशन के कारण होंगी, और 1.5 डिग्री की टेम्परेचर यदि ग्लोबल वार्मिंग होती है तो 1 से 3 मीटर की हमारी सी लेवल राइज होंगी। 2 डिग्री की यदि राइज होती है तो 2 से 6 मीटर हमारी इंडियन ओशियन की जो सी लेवल है वो हमारी राइज होंगी। तो हमारे दोस्तों आईपीसीसी की रिपोर्ट थी इंडिया स्पेसिफिक। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।